वंदे मातरम दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 14 जुलाई 2022 के SSC MTS के पेपर। पहला सवाल ये है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट ए लॉस ऑफ 8%। इफ he increase द सेलिंग प्राइस बाय 36 रुपीज़ he could gain 12%. व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? किसी भी चीज़ को अगर हम लॉस में बेच रहे हैं, मतलब बेचे कितने में, 92% में, और हमें गेन कितना करना है, 112%। इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है, यहाँ 2 से 2 गया, 0, 11 से 9 गया 2, 20%। अभी उसने क्या कहा है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 36, मतलब ये 20% का वैल्यू ही 36 हुआ। कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, हमें पता है कॉस्ट प्राइस इज 100%। अगर 20% का वैल्यू 36 है, 100% कितना होगा, 36/20 इंटू 100, 20,500, 5 इंटू 36 इज 180। So answer is A, 180 rupees. Next question is, what is the average of the squares of the first 5 natural numbers? First 5 natural numbers we know 1 to 5. 1 का स्क्वायर कितना है, 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। एवरेज पूछा है, मतलब बट्टे 5। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 14, दिस वैल्यू इज 14, 6 4 6 4 10, 30 एंड 25 वैल्यू इज 55, 55/5 इज 11। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 68 cm इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 240 cm², देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स? पेरीमीटर दिया गया है, मतलब 2 × L + B, जिसका वैल्यू कितना है 68, यानी कि L + B का वैल्यू कितना हुआ, 68/2, 2 × 6, 2 × 8, 34। अगेन दिया गया है एरिया, एरिया मतलब LB का वैल्यू कितना दिया गया है, 240। हमें पता है L + B का होल स्क्वायर। अभी हम L + B का होल स्क्वायर जो हम निकाल रहे हैं, हमें क्या चाहिए, डायगोनल चाहिए। हमें डायगोनल का वैल्यू क्या पता है, डायगोनल इज नथिंग बट √ओवर ऑफ L² + B²। ठीक है, तो L + B का होल स्क्वायर निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, L² + B² + 2LB। L + B का वैल्यू होता है 34 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे मैं जो वैल्यू है यहाँ पे निकाल सकती हूँ, तो 2LB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 240 = L² + B²। यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 34 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, 34 का अगर हम स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूने 6 × 24, यानी कि 6 5 11, 1156, 1156 माइनस 24 दूना 48, 480। दैट इम्प्लीज, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, 15 से 8 गया, 8 9 10 15 7, 10 से 4 गया 6, 676। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, L² + B² का वैल्यू कितना है, 676। 676 का √ओवर करोगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 26। सो आंसर इज B, 26 cm। Next question is, find a single discount equivalent to 2 successive discounts of 12% and 8%. We know that this is discount means -12, -8 plus 12 into 8/100। अभी 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया, प्लस कितना हो गया, 96/100, यानी कि 0.96 है। अभी 0.96 को 100 में से, अभी आप 20 में से 0.96 घटा दो, ठीक है, 10 से 6 गया 4, 0, ये रह गया 19, यानी कि 19.04% है। यहाँ पे माइनस ये इसका साइन इसीलिए है क्योंकि ये डिस्काउंट है, और वो कभी भी एग्जाम में माइनस साइन नहीं देगा, हमेशा इस तरह के वैल्यू दिए जाएंगे, तो इसीलिए आपको नहीं डरना है कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेजेंट एज ऑफ A and B आर इन द रेशियो 3:5। इफ A's present age is 33 years, then B's age is, okay।
अभी हमें यहाँ क्या दिया गया है, प्रेजेंट एज का रेशियो। मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, ए और बी का एज रेशियो कितना है, 3/5 है। उसने कहा है कि एज प्रेजेंट एज मतलब 3 का वैल्यू उसने 33 दिया है, बी का एज मतलब 5 का वैल्यू पूछा है, 3 का वैल्यू 33 यानी कि 11। यहाँ पे भी आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा वैल्यू 55। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Shashi took a loan of 700 rupees on simple interest for as many years as the rate of interest annually. If he paid 343 rupees as interest, what was the rate of interest? सवाल के हिसाब से हमें ये पता चल गया कि टाइम इज इक्वल टू द आर, टी इक्वल टू आर। टीम का मतलब टाइम है, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसने क्या पूछा है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का है। पूछा क्या गया है, आर का वैल्यू पूछा गया है। हमें पता है कि आई इक्वल टू PTR/100, पी का वैल्यू पता है 100, आई का वैल्यू पता है 343, पी का वैल्यू 700। अभी टी अगर आर है तो हमें आर पूछा गया है, तो टी की जगह मैं आर लिख सकती हूँ, आर इंटू आर इज R²/100। अभी ये 100 2 जीरो गया, 7 से कटोगे 343 तो 49 आ जाएगा, यानी कि आर का वैल्यू है 7। सो आंसर इज सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a इक्वल टू 3 + 7 × 2, b इज 12/4 -6 एंड c 6 × 5 + 2, देन फाइंड द a + b + c। यहाँ पे फिर दोस्तों वैल्यू दिया जा चुका है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ a का वैल्यू डायरेक्ट a इक्वल टू 7 दूनी 14 + 3 17, b का वैल्यू 12/4 यानी कि 3, 3 से 6 गया -3, c का वैल्यू 30 + 2 32। पूछा क्या गया है, a क्रॉस b प्लस c, a क्रॉस b माने कि 17 × 51 प्लस c का वैल्यू है 32। अभी ये वाला नंबर बड़ा है तो इसीलिए माइनस साइन आ गया। 51 से 32 गया तो 11 2 9 यानी कि 19। सो आंसर इज बी -19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहित स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 58 रन्स इन लास्ट 5 इनिंग्स। द रन्स स्कोर्ड बाय रोहित इन लास्ट 4 इनिंग्स वेर 42, 56, 72 एंड 40। हाउ मेनी रन्स डिड ही स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग्स? ओके, सवाल के हिसाब से आपको पता चल चुका है कि उसने 5 जो इनिंग्स खेले हैं, पहला इनिंग्स का पूछा गया है, ये जो है वो रेस्ट 4 इनिंग्स का वैल्यू है, यानी कि टोटल वैल्यू कितना हुआ। अगर उसने फर्स्ट इनिंग्स पूछा है मतलब टोटल माइनस रेस्ट, तो टोटल रन्स कितना है 58 क्रॉस 5 माइनस 42 प्लस 56 प्लस 72 प्लस 40। ऐसा हमने क्यों किया कि क्योंकि उसने देखिए समझे पहले क्या पूछा है, फर्स्ट इनिंग्स पूछा गया है, यानी कि ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का होगा ये वैल्यू, ठीक है। और टोटल वैल्यू मतलब 58 क्रॉस 5, ठीक है। अभी इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 58 × 5 कितना होगा, 2 × 8, 5 18 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 5 4 1 2 9 18 290 माइनस, इसे आप ऐड कर लीजिए 6 7 8 2 10 0 रखे 1 7 1 8 4 4 8 16 16 5 16 4 22 1 21, यानी कि उसने किया होगा फर्स्ट इनिंग्स में 80 रन। ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x plus 1/x is -2√3, what is the value of x5 plus 1/x5? ठीक है, हमें पता है कि x plus 1/x को मैं इस वैल्यू को अगर k ले लेती हूँ तो x5 plus 1/x5 वैल्यू क्या होगा, x² प्लस दैट इज k² -2 अगेन k³ -3n माइनस k, ठीक है। अभी k² -2 यानी कि k का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 × 3 होता है कितना 12। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेती हूँ -2√3
का स्क्वायर माइनस 2 के क्यूब माइनस 2 रूट 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 2 रूट 3 माइनस के का वैल्यू कितना है माइनस माइनस अगेन प्लस 2 रूट 3। अभी स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 3 की कितना होता है 12, 12 माइनस इसका वैल्यू है 12, 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 कितना हो गया 10, 2 का क्यूब करोगे 8 हो जाएगा, 8 और ये रूट 3 का क्यूब करोगे तो 3 रूट 3 आएगा। तो माइनस का वैल्यू तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि ये क्यूब माइनस का पावर अगर ऑड है तो फिर हमें पता है माइनस है, अगर इवन है तो प्लस है, तो इसीलिए ये वैल्यू माइनस में आएगा। और 8 इंटू 3 रूट 3 दैट इज 24 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 ओके प्लस 2 रूट 3। अभी यहाँ पे क्या करना है 24 और 6, 24 से 6 गया 14, 6 8, 18, 18 इंटू 10 माइनस 180 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 यानी कि माइनस 178 रूट 3। सो आंसर इज ए। Next question is the cost price of a pen and notebook are 600 and 4,000 rupees. If pen and notebook are sold at the loss of 20% and 32% respectively, what will be approximate loss percentage? Okay. सवाल से ही आपको पता चल चुका है कि 600 में 20% का लॉस हुआ है, 4000 पे 32, और लॉस हमेशा किस में कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पे। सो लॉस परसेंटेज मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकती हूँ, 600 में 20% है, 600 का 20% प्लस 4000 का 32% बटे टोटल कॉस्ट प्राइस इज 600 प्लस 400 सॉरी 4000 यानी कि 4600, 600 प्लस 4000। अभी इस वैल्यू का वैल्यू हमें पता है कि 4600, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकती हूँ 4600, ठीक है, इंटू 100। 600 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 120। 4000 का 32% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 1280 बटे 4600 इंटू 100। इसका वैल्यू यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 20 80 100, 2 3 4, 1400 बटे 4600 इंटू 100। वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 से 7, ये 2 से 23। अभी 7 बटे 23 का वैल्यू कितना होता है, अभी 700 बटे 23 करोगे तो 23 का कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। अभी देखो 23 दैट इज 700, वैल्यू मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ 700 बटे 23, 23 3 का जाता है 69, यानी कि हमें पहले वैल्यू 3 चाहिए। यहाँ पे कहाँ पे है वैल्यू सी, यानी कि सी का आंसर होगा 30.43% इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे शानदार ट्रिक्स के साथ सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम सेकंड में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और ये सब थे 14 जुलाई तो 2022 में SSC MTS के सवाल। थैंक यू।